शुक्रिया। आगे चलते हैं, जयपुर से खबर है। दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ सीएम भजनलाल शर्मा इसे हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में हरी झंडी दिखाएंगे। आप देख रहे हैं, सुन लीजिए। खातीपुरा रेलवे स्टेशन हमारा वो रेलवे स्टेशन है कि जो दिल्ली या पूर्वी क्षेत्र से जो जितनी भी रेल आने वाली है, ट्रेन आने वाली है, उनका ये मेन स्टेशन बनने वाला है। क्योंकि आगे वही ट्रेन जाएगी जो जयपुर तक ट्रेन आएगी, वो खातीपुरा तक रुकेगी। इतना बड़ा ये स्टेशन हमारा बना है और इसका लाभ जयपुर की जनता को और राजस्थान की जनता को मिलने वाला है। 205 करोड़ रुपए की लागत से मेगा कोचिंग टर्मिनल विकसित किया गया है। यह उत्तर पश्चिम रेलवे की क्षमता को नई मजबूती प्रदान करेगा। इससे वंदे भारत सहित विभिन्न प्रकार की ट्रेनों का रखरखाव एक ही स्थान पर किया जाएगा। इस अत्याधुनिक टर्मिनल में आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। ट्रेनों के रखरखाव में उल्लेखनीय सुधार तथा जयपुर जंक्शन पर परिचालन दबाव भी कम होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 का जो हमारा संकल्प है, जो देश के सामने रखा है, उसमें रेलवे की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछले एक दशक में भारतीय रेल में ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं। रेलवे ने बुनियादी ढांचे व्यापक आधुनिकीकरण किया है। विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। देश में रेल कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ है। वंदे भारत ट्रेन गति आधुनिक के नए मानक स्थापित कर रही है। नमो भारत रैपिड ट्रेन रेल शहरी कनेक्टिविटी को दिशा दे रही है। अमृत भारत ट्रेनें आम यात्रियों की बेहतर किफायती यात्रा सुविधा प्रदान कर रही हैं। भारत गौरव ट्रेन हमारी सांस्कृतिक विरासत को देश के विभिन्न भागों से जोड़ रही हैं। लगभग 100% रेलवे विद्युतीकरण भारत को हरित परवेन की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। नए रेल मार्ग, आधुनिक स्टेशन, अत्याधुनिक टर्मिनल देश की आर्थिक प्रगति दे रहा है। चिनाब ब्रिज, बोगी व्हील ब्रिज जैसे उपलब्धियां भारत के रेलवे इंजीनियरिंग की क्षमता को विश्व स्तरीय स्थापित कर रही हैं। मित्रों, अगर मैं राजस्थान के लिए बात करूं तो राजस्थान में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में राजस्थान को रेलवे विकास की ऐतिहासिक सौगात मिली है। राजस्थान को रेलवे के लिए बजट मिलता था, वो 2009 से 14 तक मात्र 682 करोड़ रुपए था और वो बजट बढ़कर 26-27 में 10,228 करोड़ रुपए यानी 15 गुना वृद्धि इसके अंदर राजस्थान के अंदर हुई है। वर्तमान में प्रदेश में 76,800 करोड़ रुपए से अधिक के रेल कार्य प्रगति पर हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल बीकानेर की धरती से अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया था। राजस्थान में वर्तमान में 5 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस सेवाएं संचालित हो रही हैं। वर्ष 2014 से अब तक लगभग 3,900 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण हुआ है। पहली बार इतनी जल्दी और इतना फास्ट तरीके से 3,900 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण हुआ है। 4,623 करोड़ रुपए से 85 स्टेशनों का विकास किया जा रहा है, जिसमें 15 स्टेशनों का काम पूर्ण किया जा चुका है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर राजस्थान की आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार बन रहा है। प्रदेश में 567 रूट किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर लगभग 14,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। शक्ति कार्गो टर्मिनल योजना के अंतर्गत अनेक टर्मिनल स्थापित किए गए हैं और कई परियोजनाएं प्रगति पर हैं। अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे आगरा बांदीकुई दोहरीकरण, अजमेर चित्तौड़गढ़ दोहरीकरण, पुष्कर मेड़ता नई रेल लाइन, सवाई माधोपुर जयपुर दोहरीकरण, लूनी भिलनी दोहरीकरण, श्योपुर कला कोटा नई रेल लाइन, तारंगा हिल आबू रोड नई रेल लाइन, मथुरा नागदा तीसरी एवं चौथी रेल लाइन जैसी अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं से प्रदेश में रेल सेवाओं में विस्तार हुआ है। आज खातीपुरा से नई रेल सेवा के शुभारंभ से यातायात सुविधा के विस्तार के साथ ही विकास, समृद्धि, नए अवसरों का उदय हुआ है। मुझे विश्वास है कि रेल विकास राजस्थान और देश के अन्य भागों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा। मैं इन महत्वपूर्ण सौगातों के लिए माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को
हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि राजस्थान के लिए उन्होंने एक ऐतिहासिक काम रेलवे के अंदर किया है और आज ये नई सौगात मिल रही है। इसके लिए माननीय मैं हमारे रेल मंत्री जी को, हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज राजस्थान और बिहार की दूरी को कम करते हुए यहाँ की जो आपस में आने जाने का जो सुलभ हमने आर्थिक समृद्धि का जो एक मार्ग प्रशस्त किया है, इसके लिए मैं पुनः बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आपने सुना। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया है। यकीनन एक बहुत बड़ी सौगात ये राजस्थान के लिए है। और पुरानी सरकारों ने किस तरह से रेलवे के लिए बजट दिया और उसके कंपैरिजन में अब देखें तो 15 गुना ज्यादा बजट दिया जा रहा है रेलवेज के लिए। इस बात का जिक्र भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से किया गया। यहाँ पर देखिए शुभारंभ किया जा रहा है दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस का और ये सीधी तस्वीरें भी आपको दिखाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान इस बात का जिक्र भी किया गया कि रेलवे को किस तरह से मजबूत किया जा रहा है। खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और साथ ही साथ जिस घड़ी का हमें इंतजार था कि जयपुर खातीपुरा दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस का हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा जी को, माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव साहब को, माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्रीमती दिया कुमारी जी को, सभी गणमान्य अतिथियों को देख सकते हैं शुभारंभ किया जा रहा है और मुख्यमंत्री खुद हरी झंडी दिखाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद हैं, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद हैं। कई मायनों में ये एक बहुत बड़ी सौगात राजस्थान के लिए, जनता को इससे बहुत लाभ मिलेगा और हरी झंडी दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सीधी तस्वीरें जयपुर से आपको दिखाई जा रही हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कार्यक्रम में मौजूद हैं और देखिए हरी झंडी दिखा दी गई है दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को। ऐतिहासिक पल की गवाह बड़ी संख्या में वहां मौजूद लोग भी हैं। राजस्थान और बिहार के रिश्तों को मजबूती देती ये ट्रेन न सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि सहूलियत देखिए आम जनता की बढ़ जाएंगी इससे। रोजगार, शिक्षा, व्यापार और पारिवारिक कारणों से सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल देखिए न सिर्फ ये कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी बढ़ेगी, समय की सहूलियत भी और एक बड़ी सौगात दी गई है। हाँ जी बिल्कुल, लाखों बिहार के लोग राजस्थान में रहते हैं और अब उनको सीधी ट्रेन सेवा की सौगात मिली है। जयपुर दरभंगा नई अमृत भारत ट्रेन जो है उसकी शुरुआत हो गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, साथ में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी हैं। तो एक बहुत बड़ी सौगात है। लाखों जो बिहार के लोग हैं वो राजस्थान में रहते हैं, उनके लिए सीधी सेवा की शुरुआत हुई है तो उनको बहुत राहत मिलेगी। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सबको बधाई दी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि मखाने का घेवर से मिलन हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा मौका है, खुशी का दिन है बिहार और यकीनन एक बड़ा मौका है और जनता के लिए बड़ी सहूलियत है। शुक्रिया बाबूलाल इस तमाम जानकारी के लिए।